दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं 15 अगस्त पर लाल किले से दिमागी नक्सली अगर कह दूंगा। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। तो एक लड़की ऐसा जवाब दे देगी कि वो सुनने में शायद ऐसा लगेगा कि बीजेपी बिलबिला गई होगी। नरेंद्र मोदी जी ने सुना होगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा। अभी 1 महीने पहले हम सबको फ्रेंड्स बोल रहे थे और आज हम दिमागी नक्सल्स हैं। लोग कहते हैं ना कि तुमने खुद जिस रंग का चश्मा पहना होता है तुम्हें पूरा संसार वैसा दिखता है। तो मुझे लगता है कि खुद के दिमाग में गटर भरा हुआ है, तभी इनको ये जनरेशन गटर जनरेशन लगती है। क्योंकि कभी चाइनीज एजेंट, अब नया इनका सामने आया है दिमागी नक्सल्स। मतलब कितना ही तुम्हारे दिमाग में गटर भरा हुआ है भाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जी को दिमागी नक्सली कहना चाहिए था लाल किले से 15 अगस्त पर? ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए था क्या? और क्या नरेंद्र मोदी लाल किले से दिमागी नक्सली जैन जी को कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को कह रहे हैं, बुद्धिजीवी लोगों को कह रहे हैं, या उन लोगों को कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल पूछते हैं कि भैया स्कूल क्यों नहीं बने, भैया पेपर लीक क्यों हो गए, भैया काला धन वापस क्यों नहीं आया, भैया मिलावटी पेट्रोल क्यों दे रहे हैं, भैया मिलावटी दूध पानी सब क्यों दे रहे हैं? क्या उन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि दिमागी नक्सली? ये तो नहीं पता कि नरेंद्र मोदी किसे कह रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा दिमागी नक्सली, और इसकी सोशल मीडिया पर विपक्ष में भयंकर चर्चा हो रही है। सवाल किया जा रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सली किसे कह रहे थे? और इसे सुनने के बाद ये लड़की तो कह ही रही है, इसके साथ ही साथ जो सिंगर है, जो ददलानी, वो विशाल ददलानी, वो भी इसको लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं, और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब कुर्सियां हिल जाती है ना, तो यही होती है असली आजादी। इस तरीके से कटाक्ष उनके द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं इसे लेकर के। कॉकरोच जनता पार्टी भी कह रही है। वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे कि विशाल ददलानी क्या कह रहे हैं, ये लड़की क्या कह रही है, और विपक्ष के द्वारा किस तरीके के सवाल किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, 15 अगस्त आजादी दिवस, 80वां जो स्वतंत्रता दिवस भारत ने मनाया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान उनका एक जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो नक्सलवाद, माओवाद को लेकर के अपने भाषण में चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हथियारबंद वाले नक्सलाइट थे उनको तो खत्म कर दिया, लेकिन दिमागी नक्सल जो है वो चुनौती है। उनको आइसोलेट करने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है। उनको जो है इस तरीके से बयान देते हैं। प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। कहते हैं कि नक्सलवाद जो कई दशकों तक चुनौती रहा समाज में, जो है बंदूक की नोक पर इसने कई तरीके से जो है माता बहनों के सपनों को चकनाचूर किया, कई परिवारों के युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया। लेकिन जैसे ही हम 2014 में आए तो हमारी सरकार ने जो है नक्सलवाद को खत्म कर दिया है, खात्मा कर दिया है। लेकिन दिमागी नक्सल जो है वो चुनौती है। 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी, और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी, ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था।
2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में। जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंका। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही यह शब्द कहा और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सवाल उठने लगा कि आखिर नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सलवाद किसके लिए कह रहे हैं, दिमागी नक्सल वो किन लोगों के लिए शब्द उपयोग किया जा रहा है। यह सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है, टीवी चैनल्स में आज भी इसको लेकर के डिबेट्स हो रही हैं। बीजेपी की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का मतलब दिमागी नक्सल किससे है। तो विपक्षी जो कांग्रेसी है उनके द्वारा भी कहा जा रहा है, अन्य तमाम पार्टियों के द्वारा भी कहा जा रहा है, सीजेपी के द्वारा भी सवाल उठाया गया है। तो इसे लेकर के जो बीजेपी से है सुधांशु त्रिवेदी वो बता रहे हैं कि इस नक्सल का मतलब क्या, दिमागी नक्सल का। तो देखिए क्या कह रहे हैं, दिमागी नक्सल वो है जो कहे कि नक्सली गांधीयंस विद गन, वो दिमागी नक्सल है। जिसको सीएए में ये नजर आता है कि ये नागरिकता छीनने का कानून है, जबकि 5 साल में किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, ये सुधांशु की ओर से कहा जा रहा है। वो दिमागी नक्सल है जिसको जय श्री राम में वॉर क्राइम नजर आता हो, वो जो और मगर सर तन से जुदा हो जाने के बाद भी उसमें सेकुलर संगीत नजर आता हो, वो दिमागी नक्सल है। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं। लेकिन यहां पर सुधांशु त्रिवेदी ये नहीं कह रहे कि जो राम मंदिर में चोरी कर ले वो क्या है, वो भी दिमागी नक्सल है क्या। जो राम मंदिर में चोरी कर ले, जो उसके जो जिम्मेदार हैं और जिनके रहते ये हो जाए, वो दिमागी नक्सल नहीं है क्या, ये नहीं कह रहे। ये तो कह रहे हैं कि जय श्री राम में वॉर क्राइम नजर आता हो। जब सड़कों पर गुंडे इस तरीके से जो उपद्रव फैलाते हैं और धार्मिक नारा लगाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, ये सुधांशु ने यहां पर नहीं बताया है। दोस्तों, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो इसका समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो टिप्पणी की दिमागी नक्सल, उसका समर्थन कर रहे हैं, करेंगे ही, क्योंकि बीजेपी से हैं, मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी की बात का समर्थन नहीं करेंगे तो उनमें इतनी कुब्बत कहां से आ गई देवेंद्र फडणवीस में कि नरेंद्र मोदी ने अगर गलत भी कह दिया हो तो उसको गलत कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। इतनी कुब्बत होगी उनके अंदर कि इनसे पूछ लें कि भैया शिक्षा का क्या लेवल कर दिया आपने आते केंद्र में, कि भैया काला धन कहाँ है, कह सकते हैं, नहीं कह सकते, तो समर्थन ही करेंगे। और जो इसके अलावा चिराग पासवान वो कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल कौन है, वो पूछ रहे हैं कौन है दिमागी नक्सल। और इसके साथ ही साथ जो रामविलास पासवान है वो कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल, वो भी मतलब इसी तरीके से पूछ रहे हैं। अब विपक्षी दल इसे लेकर के क्या कह रहे हैं दोस्तों, विपक्षी जो कांग्रेस नेता है जयराम रमेश वो कह रहे हैं कि 2-3 साल पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था अर्बन नक्सल, एक शब्द इस्तेमाल किया था दोस्तों नरेंद्र मोदी ने, जैसे अभी कहा दिमागी नक्सल, उसके बाद कहा था अर्बन नक्सल। तब संसद में पूछा गया कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है, बताएं जो है मोदी, उनकी बीजेपी बताए कि क्या है। तो गृह मंत्री से जवाब आया कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है भविष्य में यही कह दें कोई दिमागी नक्सल नहीं है, वो तो पलट जाते हैं। और बीजेपी पार्टी के बारे में जो विरोधी हैं, विपक्षी दल हैं या सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां हैं या आम लोग हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी पार्टी के जो तमाम
करता धरता, वो थूक कर चाटने में माहिर हैं। कल कुछ कह देंगे और थूक करके चाट लेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो भविष्य में जैसे अर्बन नक्सल को लेकर के कहा पहले, भविष्य में हो सकता है कि दिमागी नक्सल को लेकर के भी कह दें, तो कौन सी बड़ी बात है। पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। उनका मतलब पढ़े लिखे लोगों से है कि अगर ये पढ़े लिखे लोगों के लिए कहा गया है तो हमें इस पर गर्व है। राजीव शुक्ला जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस को, वो कह रहे हैं कि आप किसे दिमागी नक्सल कह रहे हैं। उन युवाओं और बुद्धिजीवियों का अपमान है जो देश और समाज के लिए सोचते हैं। पहले भी उन्होंने अर्बन नक्सल कहा था, अब इन्होंने पढ़े लिखे लोगों को दिमागी नक्सल बता दिया। ये कांग्रेस की ओर से टिप्पणी की जा रही है, कांग्रेसी नेताओं की ओर से, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पढ़े लिखे हैं नहीं। कई वीडियो इनके वायरल हैं, हालांकि कुछ में कहा गया है कि डिग्री ली है लेकिन डिग्री दिखा नहीं रहे। ये सोचिए भारत का कितना बड़ा मतलब प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड है कि भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री होगा जिसकी डिग्री की बात होती है कि डिग्री है, लेकिन कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल अपने विद्यार्थी को ससम्मान कभी बुला ही नहीं रही है कि हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ लड़का आज देश का प्रधानमंत्री है। सोचिए आप, तो ये प्रॉपर झूठ नहीं है तो क्या है? क्यों नहीं बुला रही यूनिवर्सिटी? क्या शर्मिंदा है कि उनका छात्र देश का प्रधानमंत्री बन गया और इतने भाषण लाल किले से दे दिए? ये सोचने वाली बात है कि कौन फ्रॉड कर रहा है इस देश के भीतर। मनोज झा कह रहे हैं, डियर प्राइम मिनिस्टर सर, बहुत छोटे युवा और हमेशा जिज्ञासु रहने वाले हम लोग दिमागी नक्सल शब्द देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अब वायरल होने वाले मीम्स, रील्स, कार्टून, पैरोडी, कविता और गानों के लिए तैयार रहिए। ये अलग अलग भारतीय भाषाओं और कई तरह के अंदाज में होंगे। दोस्तों, ये टिप्पणी इसलिए की जा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी कुछ कहते हैं तो उनका मजाक बन जाता है, मीम्स बन जाता है। अब दिमागी नक्सल कह दिया, जैसे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने कॉकरोच कहा था, तो कॉकरोच के बाद युवाओं ने क्या किया? पार्टी बना ली और इस तरीके से बवाल कर दिया देश में कि सवाल जवाबदेही तय हो गई सरकार की, वरना अभी तक कोई जवाबदेही नहीं थी। तो अब ये ऐसे जो दिमागी नक्सल कह रहे हैं उसके बाद हो सकता है कि कुछ और इनको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर दोस्तों कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री का कमाल है, जो पढ़ा लिखा है वो नक्सल है और जो अनपढ़ और अज्ञानी है वो देशभक्त है। ये इनकी परिभाषा। ये पेपर लीक कराते हैं और चाहते हैं कि सब अनपढ़ रहे हैं, जबकि जो पढ़ लिख लेगा वो इनकी नजरों में दिमागी नक्सल हो जाएगा। ये कीर्ति आजाद की ओर से टिप्पणी की गई है। तो दोस्तों, सौरभ दास कॉकरोच जनता पार्टी के जो सही संयोजक हैं वो कह रहे हैं इसे लेकर के दिमागी नक्सल या ऐसा कुछ भी कहने से काम नहीं चलेगा प्रधानमंत्री। सिर्फ इसलिए कि पढ़े लिखे युवा आपकी सरकार से सवाल करते हैं, आप उन्हें खुले तौर पर नक्सली आदि कैसे कह सकते हैं? यह घमंड की हद है। उनकी समस्याओं को हल करने में पूरी नाकामी है। खतरे की घंटी बज रही है, जागने का समय आ गया है। सीजेपी के सहसंयोजक आशुतोष राका ने भी इसको लेकर के कहा कि जंतर मंतर के बाद का भारत है, ये वो भारत नहीं है जहां आप लोगों को डरा धमका सकते थे। हम लोगों से सवाल पूछेंगे, हम संस्थाओं से सवाल पूछेंगे, हम हर उस व्यक्ति से सवाल पूछेंगे जो पावर में है, चाहे न्यायालय में हो, इलेक्शन में हो, ईडी और सीबीआई में हो। सवाल पूछना हमारा अधिकार है। अगर आप सोचते हैं कि आप डरा धमका सकते हैं तो वो समय निकल गया। अब आप अभी मत सोचिए नरेंद्र मोदी जी कि आप डरा धमका लेंगे। ये आशुतोष राका की ओर से दोस्तों टिप्पणी की गई है। प्रशांत भूषण इसे लेकर के कह रहे हैं कि मोदी जी किनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं? क्या हमारे युवाओं को जो जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, या आज प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों को जो स्कूल में सुचारू व्यवस्था की मांग कर रहे हैं? दोस्तों, इस तरीके की जो सोशल मीडिया ट्विटर पर इस तरीके से ये दिमागी नक्सल को लेकर के पोस्ट किए गए हैं, तो वहीं पर और भी जो कमेंट्स हैं, जो प्रतिक्रियाएं इसको लेकर के आई हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। दिनेश पुरोहित जो यूजर है, उन्होंने उस लड़की का जिसका हमने जिक्र किया था उसका वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि मोदी ने लोगों को दिमागी नक्सल कहा, जैन जी ने इसका जवाब देने का फैसला किया। ये लड़की उस टिप्पणी के लिए उनकी जबरदस्त क्लास लगा रही है। जिस तरह से ये चल रहा है, अगर यही रील भारत में ब्लॉक हो जाए तो हैरान मत होइएगा। दोस्तों, ब्लॉक हो उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं उस लड़की ने क्या कुछ कहा। हालांकि उसमें म्यूजिक है, इसीलिए हम मुख्य अंश आपको सुनवाना चाहते हैं, जरा सुन लीजिए।
एक महीने पहले ये हम सबको फ्रेंड्स बोल रहे थे और आज हम दिमागी नक्सल्स हैं। एनीवे, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, जिस दिन देश में यूनिटी, टुगेदरनेस, इन सब चीज़ों की बात होनी चाहिए, उस दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो इस देश के लिए एक नया दुश्मन पैदा कर देता है, विच इज़ बेसिकली द यूथ ऑफ दिस कंट्री, हु आइडियली इज़ द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, बट नो, दे आर द दिमागी नक्सल्स। वो इस देश के लिए एक प्रॉब्लम है और उनको आइसोलेट करना चाहिए एज़ पर द गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि जैसा लोग कहते हैं ना कि तुमने खुद जिस रंग का चश्मा पहना होता है तुम्हें पूरा संसार वैसा दिखता है, तो मुझे लगता है इनके खुद के दिमाग में गटर भरा हुआ है, तभी इनको ये जनरेशन गटर जनरेशन लगती है। क्योंकि तुम्हें क्या बातें करनी चाहिए और तुम क्या बातें कर रहे हो, मतलब जहाँ इनको लगता है ना कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं और रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही ये उनको लेबल कर देते हैं कुछ ना कुछ, कभी एंटी नेशनल, कभी चाइनीज़ एजेंट, अब नया इनका सामने आया है दिमागी नक्सल्स। मतलब कितना ही तुम्हारे दिमाग में गटर भरा हुआ है भाई। दोस्तों, आपने जैन जी लड़की को सुन लिया। अब एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं, ध्रुव राठी सैटायर पे इससे किया गया है। जब आप सवाल करते हो तो आप दिमागी नक्सल हो जाते हो, कुर्सियां कंपनी लगे तो उसे ही कहते हैं आजादी। ये विशाल ददलाली ने कहा है, जरा उनका वीडियो भी आप देख लीजिए। जय हिंद इंडिया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैंने सुना आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो, मुबारक हो आपको यार। ये ही इंडिपेंडेंस है, जब कुर्सियां कांपने लगे ना, उसी को आजादी कहते हैं। जय हिंद, स्टे स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, आपने विशाल ददलानी को सुन लिया। अब आपको बताना चाहते हैं किरण रिजिजू इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। जो दिमागी नक्सल है उस पर किरण रिजिजू ने क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि मतलब उन लोगों से है जो माओवादियों का समर्थन और भारतीय संविधान को नहीं मानते, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं और जो उनको भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक कॉरिडोर को की वकालत करते हैं। इनके अनुसार दिमागी नक्सल्स वो हैं। ये किरण रिजिजू ने कहा है। दोस्तों, तमाम तरह की टिप्पणियां आपने सुनी, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी आपने सुना। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जोनो थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।